AC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस रात 12 बजे तक चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस जारी है। विपक्षी दलों के सांसद बिहार में मतदाता सूची और पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर आक्रामक हैं और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच सांसदों ने रात 12 बजे तक संसद चलाने की मंजूरी दे दी है, यानी रात 12 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। विपक्ष के नेता गौरव गोगोई ने पूछा कि आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, वो बार बार सीज फायर पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, 28 बार क्रेडिट ले चुके हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी एक बार अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट क्यों नहीं करते कि सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वह गलत है। ट्रंप के सामने उनका सीना 56 इंच से 36 इंच का हो जाता है, वे ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को भाषण के बीच में टोका। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान उस समय विपक्ष की ओर से हल्का सा हंगामा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीच भाषण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टोक दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे। तभी राहुल गांधी ने अपनी सीट से खड़े होते हुए राजनाथ सिंह को टोक दिया और सवाल पूछ लिया। इस बीच राहुल गांधी अचानक अपनी चेयर से खड़े हो गए और पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों? राहुल के बयान के साथ ही विपक्षी सांसद भी सदन में शोर करने लगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा पूरा बयान होने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया। ये कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की गई, जो हाल ही में पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाया गया जवाबी अभियान है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये सफलता हासिल की गई। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर पहलगाम की बाईसरन घाटी उस समय दहशत में बदल गई, जब 5 आतंकियों ने वहां घूमने आए 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। क्या राजस्थान में होगा बड़ा फेरबदल? वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से अहम मुलाकात। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी जल्द दिल्ली जाने की खबर है। उनके संभावित दौरे को वसुंधरा राजे की पीएम से मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पार्टी में अंदरूनी समीकरणों को लेकर कुछ बड़ा मंथन चल रहा है। खबर है कि रविवार को दिल्ली में राजस्थान को लेकर बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद थे। ये माना जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल और प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव जल्द होंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, राजनाथ बोले हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सफल बताते हुए कहा कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। 2009 में मुंबई में जो हमला हुआ था, उस समय सरकार को जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ।
जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से परिस्थितियां बदली। हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बता दिया कि जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री पर पलटवार किया और पूछा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी ये उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। राष्ट्र के हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटने की तैयारी, पहला चरण संपन्न। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया। ये चरण 24 जून से शुरू होकर 25 जुलाई तक चला, जिसमें राज्य भर के लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से एनुमरेशन फॉर्म लिए गए। 26 जुलाई को इस डेटा को फ्रीज कर दिया गया, यानी इसमें अब किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हटाए जाएंगे। इनमें वे नाम शामिल हैं जो या तो मृत घोषित हो चुके हैं, स्थायी रूप से राज्य से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर लापता हैं। आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 7.89 करोड़ वोटर वाली बिहार की इस वोटर लिस्ट में अब 8.31% वोटर कम होकर वोटरों की संख्या 7.24 करोड़ रह जाएगी। इसमें अभी फाइनल वोटर लिस्ट आने पर वोटरों की संख्या और घट या बढ़ सकती है। पूरे हुए पहले चरण में बिहार के 91.69% वोटरों ने अपने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा करा दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।